नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट एनालिसिस वीडियो में। टाइम हो गया फिलहाल 5 बज गए। इट्स 5 PM। 22 जुलाई आज डेट थी और कल जैसे कि आप लोगों को ज्ञात है, अवगत है कि कल है अपना बजट का दिन। कल निर्मला सीतारमण जी ड्यूरिंग द मार्केट आवर बजट पेश करेंगी और वोलेटिलिटी रह सकती है। उसी के मद्देनजर रखते हुए विक्स भी अपना 15 के ऊपर आज जाके क्लोज किया है कि मार्केट में वोलेटिलिटी रहनी चाहिए, ऊपर नीचे उसको होना चाहिए। ठीक है, ये एक बढ़िया ऊपर से रेड कैंडल बन के क्लोज हुई थी। ठीक है, जिसने इस पिछली तेजी को पूरा एनगल्फ कर लिया था और जो इसका एक क्या कहते हैं हक बनता था, अधिकार बनता था कि मार्केट इसके नीचे कम से कम आपको 100 से 150 पॉइंट गैप डाउन दिखाए या मॉर्निंग में सुबह सुबह आधे घंटे में दिखा दे, तो वो हुआ भी। हमने आज एक लो देखा। मेरा दोस्तों, जो मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। हमने जो लो देखा वो देखा कितना, 24,362.3, इसके आसपास का हमने आज लो देखा। वहां से फिर मार्केट तेज हुआ, जो कि होना भी चाहिए था, क्योंकि कल है आपका बजट। तो आज ही तो शहीद नहीं कर सकते थे इसको। एक अच्छी खासी तेजी होती है, ऊपर की तरफ जाता है। देन एक ये बेस लाइन जो है रही है 24,500 की, ठीक है, उसको ये पकड़ के उसके इर्द गिर्द जाके मार्केट जो है क्लोज हो जाता है। ठीक है, अभी इंट्राडे पैटर्न की अगर मैं बात करूं, हालांकि यहाँ पे कोई पैटर्न वगैरह कुछ इतने काम नहीं करने वाले कल। ये उसने पकड़ लिया है और ऊपर से ये वाला, तो मेरे ख्याल में इसमें आधे घंटे की और जगह है बस। ठीक है, या 2 या 3 कैंडल इसके अंदर बन सकती हैं। उसके बाद या तो इसको ये जाना पड़ेगा या इसको ये आना पड़ेगा। ठीक है, बट यही मूव क्या कल इतना ही मार्केट हिलेगा? नहीं भाई, कल मार्केट हो सकता है ज्यादा हिले, हो सकता है लंबा गिरे, या ऑफ हो सकता है ऊपर की तरफ ज्यादा चले। इन दोनों में से कोई भी मूव आ सकते हैं। तो कैसे इन चीजों को टैकल किया जा सकता है और कैसे प्रॉफिट बनाया जा सकता है, कल के दिन को कैसे यूटिलाइज किया जा सकता है, वो सब मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और साइकोलॉजी अगर रीड करने की कोशिश करें, ऑपरेटर के माइंडसेट को रीड करने की कोशिश करें, तो अगर मार्केट में कौन सा ऐसा लेवल रहेगा जो हमें बता देगा कि भैया क्या कहते हैं अभी जो है खतरा है। ठीक है, चलिए वो मैं आपके साथ शुरू करता हूं। उससे पहले एक बार देख लेते हैं दोस्तों डिस्क्लेमर। इसको जरूर देखिए, इसको जरूर पढ़िए, इसको जरूर समझिए। ठीक है, इसको बिना देखे पढ़े आगे बढ़ने की कोशिश नहीं है। ठीक है, मैं जो भी बोल रहा हूँ, जो भी कह रहा हूँ ना, पर्सनल व्यू आपके साथ शेयर कर रहा हूँ मार्केट को लेके। आप मुझे सुनते हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। देखिए, अब ये बिल्कुल जिस प्रकार की कैंडल यहाँ इसने बना दी है एक लो पे, ठीक है, ये जैसे ये इस प्रकार से कुछ आप ड्रॉ करेंगे। हालांकि चैनल वैनल कुछ नहीं देखना है। आपने जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो सबसे खास चीज है, जो सबसे क्या कहते हैं आपको डिफाइन करने वाली चीज है, वो क्या चीज है? लास्ट वीक के कैंडल की क्लोजिंग का लेवल। लास्ट वीक यानी फ्राइडे की क्लोजिंग का लेवल, या फ्राइडे की क्लोजिंग का, ये लास्ट वीक का, इस वीक की क्लोजिंग और इस वीक का लो। क्लोजिंग है इसकी 24,530, लो है इसका 24,504। ठीक है, मंडे हो गया आज, मार्केट ने क्लोज तो क्या 24,500 को बचा लिया। ठीक है, पर इन दोनों लेवल के कह लीजिए एक के नीचे एक के ऊपर उसने क्लोजिंग दी है ना, तो बीच में है। तो उसने बिल्कुल चुन चुना के ऐसी जगह जाके क्लोज किया है कि ना ज्यादा कोई गैस कर पाए कि भैया कल क्या बड़ा मूव है। पर कल के दिन, ठीक है, अगर देखिए सीधी सी बात है, अगर निफ्टी 24,530 के नीचे रहता है तो ये साइन है वीकनेस का कि मार्केट गिर सकता है। अगर निफ्टी इस लेवल के ऊपर बना रहता है तो वो साइन है ड्यूरिंग द स्पीच कि निर्मला सीतारमण की वो ऊपर भाग सकता है। ठीक है, ये मैं जो वर्ड्स बोल रहा हूं दोस्तों, उनको ध्यान से सुनिएगा। ड्यूरिंग द स्पीच 10 बजे, 11 बजे, अगर निफ्टी इस लेवल के ऊपर ट्रेड करता है, मैं क्या बोल रहा हूं, साइन, साइन है कि वो ऊपर की तरफ भाग सकता है। अगर निफ्टी मोटा मोटा 24,500 पकड़ लो नीचे के लिए, ऊपर के लिए लेवल जरूरी है भाई, नीचे क्योंकि 504 उसका,
इसके नीचे ट्रेड करता रहता है ड्यूरिंग द मार्केट आवर, तो वो साइन रहेगा कि वो नीचे जा सकता है। और थोड़ा सा कंफर्म किस हिसाब से हो जाएगा, आज का हाई और लो पकड़ लीजिए। ठीक है, आज का हाई और लो, हाई है आपका मेरे ख्याल में 580 590 के लगभग का हाई बना था कुछ, 594, तो 24,625, ये नंबर कल के लिए काम करेगा। इस नंबर के ऊपर अगर निफ्टी निकल जाता है तो आपने बहुत छोटा सा एसएल लगाना है। ठीक है, वो क्या एसएल लगाना है आपने, 594 इधर हाई बना है, ये जो हाई बना है 594 बना है, आप इसको 590 कर लीजिए, बदमाशी होती है। इसके ऊपर निकलेगा तो जरूर आपको 100-150 पॉइंट मिलने चाहिए, जरूर आपको 100-150 पॉइंट मिलने चाहिए 24,800 के आसपास, फिर हम डिसाइड करेंगे कि मार्केट किस प्रकार से। ठीक है, तो ये चीजें कंफर्म, और लो टूट जाए, जैसे कि आपको पता है 24,360 का लो बना है, अगर लो टूट जाए तो समझ लीजिए राम नाम सत्य हो गया है निफ्टी का। मतलब ये चीजें, ये कंफर्म वाले लेवल, आज का हाई और लो ये कंफर्म करेंगे ट्रेड लेने के लिए। बाकी जो साइन रहेगा कि भाई ऊपर जा सकता है, वो मैंने 530 और 500 इन दो नंबर को याद रखेगा। ठीक है, अब ये तो है कि भाई क्या, पर मैं आपको सीधी बात बता रहा हूं, अगर आपको ट्रेड में देखिएगा, ऐसा भी हो सकता है कि कल मार्केट कोई मूव ही ना दे, थोड़ा बहुत ऊपर थोड़ा बहुत नीचे ऐसे कुछ कर करा के घूम फिर के ऊपर नीचे कुल मिला 24,500 भी बंद हो जाए, फिर जो हो वो परसों हो, है ना। मान लीजिए ऊपर चला गया 24,800, बदमाशी कर सकता है। ठीक है, आप सोचोगे भाई अब तो होगी भयंकर, वहां से गिरा देगा। ठीक है, और फिर आपको नीचे 24,300 350 की यहाँ भी दिखा सकता है, फिर बोलोगे आप ले भाई ठुक गया, फिर तेजी हो जाएगी और ये इधर ही लाके बंद कर देगा। ऐसी बदमाशी भी हो सकती है। वॉलेटिलिटी का मतलब ये थोड़ी है कि जरूरी है क्लोजिंग और आपको ऊपर नीचे मिले 200-300 पॉइंट। वॉलेटिलिटी का मतलब तो है भाई ऊपर भी चला गया नीचे भी चला गया, क्लोजिंग उसने इधर लाके कर दी। ठीक है, इधर वालों के भी एसएल खा लेगा, इधर वालों के भी एसएल खा लेगा, इधर लाके रख देगा, ये भी बहुत पॉसिबिलिटी है। ठीक है, ऐसा अगर है, ठीक है, जिसमें सबसे जो सेफ चीज रहेगी, जो मतलब मुझे ठीक, वो है जैसे बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी ने भी भाई हद कर रखी है। ठीक है, बैंक निफ्टी को आप देखेंगे हिल के राजी नहीं है बैंक निफ्टी। और इतने टाइम मैंने तो बहुत कम देखा है, कितने दिन हो गए हैं देखिए ये, इनको कितना टाइम हो गया है इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 दिन ये एक ही रेंज में है, 500-600 पॉइंट की रेंज है, नीचे की तरफ विक जरूर बनती है। ठीक है, तो कोई अगर रिस्क ही लेना चाहता है ना, मैं आपको रिस्क, क्योंकि कल तो वो ट्रेड, कल ट्रेड करना रिस्क ही तो है, ये तो सबसे पहली बात है, ये तो सबसे बड़ी बात है कि भाई कल ट्रेड करना रिस्की है। अगर कोई रिस्क लेना ही चाहता है, ठीक है भाई, 53,000 की कॉल ले ले, ठीक है, और 51,300 या 400 की कोई भी आपको पी ले ले करंट वीक की, करंट वीक की, किसकी, करंट वीक की, जिसकी एक्सपायरी कब है, वेडनेसडे को यानी परसों। इसका भी प्रीमियम मुझे पता नहीं कितना है इसका, इन दोनों का आपको प्रीमियम देना पड़ेगा। अगर बैंक निफ्टी, सिर्फ निफ्टी थोड़ी, वॉलेटिलिटी बैंक निफ्टी में भी आनी चाहिए, अगर बैंक निफ्टी 500 से 600 पॉइंट ऊपर बढ़ जाता है, और या फिर 500 से 600 पॉइंट नीचे गिर जाता है, आपका पैसा बन जाएगा। उतना नहीं बनेगा जितना कि आप एक तरफा कैप्चर कर पाते हैं, पर जो वॉलेटिलिटी होगी वो आपको कुछ दे के चली जाएगी। ठीक है, जो वॉलेटिलिटी होगी, जो ऊपर नीचे खींचातान होगी, वो आपको पैसा दे के चली जाएगी, आपने बुक करना है बस उस पैसे को। तो ये एक सेफ स्ट्रेटजी है कि भाई चाहे तेजी हो चाहे मंदी हो, एक कैलकुलेटिव रिस्क है। ठीक है, इसमें लॉस तभी है जब बिल्कुल हिले ही ना और ये यहीं आके बंद हो जाए। ठीक है, हिले भी ना और मार्केट बंद यहीं हो जाए, तब आपके दोनों तरफ के प्रीमियम भाई उड़ जाएंगे, हाथ में लगेगा तंबूरा। परसेंट जिस प्रकार से देख रहे हैं भैया, 11 दिन हो गए और कल एक इवेंट है। ठीक है, और चलिए अगर ये हिला भी, हिला पर क्लोजिंग आके इधर ही कर देता तब भी पैसा बन सकता,
मान लीजिए स्क्रीन पे 52,700 इधर की तो रेंज ये पकड़ ही रहा है, ठीक है। 700 800 यहाँ तक अगर चला जाता है, 500 600 पॉइंट की तेजी है सिर्फ, ठीक है। नीचे की तरफ 51,750 ये इसने लो बनाया था, इधर की तरफ आ जाता है, ठीक है। और ऊपर का सिरा है इसका 52,800। भाई यहाँ पे निकल जाइए जितना बनता है आपका, उसे इंतजार मत कीजिए कि भाई ब्रेकआउट होगा तो मैं और कॉल को ये बिल्कुल कैलकुलेटेड रिस्क के साथ छोटा पैसा लेके निकल जाना, ठीक है, अगर आपने कल ट्रेड लेना ही है तो, ठीक है। अदरवाइज भैया कल की क्लोजिंग कहाँ हो रही है, एंड उसके अगले दिन का वेडनेसडे का सुबह का 1 1.5 घंटा, यही मार्केट का मूव डिसाइड करेगा कि मार्केट किस तरफ जाएगा, किस तरफ जाएगा। बैंक निफ्टी में कैंडल बढ़िया बनी है, हैमर कैंडल बनी है नीचे की तरफ खुल के, पर ये हैमर कैंडल डाउन ट्रेंड, क्योंकि ट्रेंड तो कोई है ही नहीं, तो हैमर कैंडल को मैं ऐसे भी नहीं कह सकते कि भाई हैमर कैंडल है कल तोड़ फोड़ हो जाएगी, ऐसे भी नहीं, क्योंकि डाउन ट्रेंड नहीं है ना कोई, ट्रेंड क्या है, ट्रेंड ये है, बस इसने संभाल के ऊपर लाके क्लोज कर दिया, ठीक है। अब बात कर लेते हैं निफ्टी के थोड़े से लेवल की क्लोजिंग। देखिए निफ्टी जहां मर्जी उछल कूद मचा, अगर वो 530 के नीचे क्लोज करता रहेगा, मान लीजिए जितना मर्जी चाहे कल 25,000 भी दिख जाए, क्लोज होते होते अगर इस लेवल के नीचे आ जाता है, ठीक है, तो भाई वो सेल का ही घोड़ा है। मतलब कि 24,530 ये वाली कैंडल जो ग्रेव स्टोन डोजी या शूटिंग स्टार जो आपको ठीक लगे, ठीक है, इस कैंडल के नीचे ही क्लोजिंग देता रहेगा 24,530, तो आपका टारगेट है 24,200 एंड 24,000 विद इन 5 to 6 डेज। मतलब कल जो मर्जी हो जाए, बट अगर इस नंबर के नीचे आके ही क्लोज करता है तो निफ्टी सेल साइड का ही घोड़ा रहेगा, ठीक है। ये है भैया मार्केट को लेके मेरा व्यू। बाकी कल चीजें किस प्रकार से पैन आउट होती है वो कल ही हम लाइव मार्केट में देखेंगे। अभी से उसको प्रिडिक्ट करना, ये दिख रहा है वो दिख रहा है, इतना ज़्यादा आसान नहीं है, और ना ही उस वॉलेटिलिटी को ट्रेड कर पाना लेवल के बेस पे इतना आसान है। मार्केट दोनों साइड के एसएल खा सकता है, बायर का भी एसएल खा सकता है, सेल करने वाले का भी एसएल खा सकता है। यही चालाकी रहेगी उसकी। एक तरफ बिल्कुल ऊपर की तरफ दिखा दे जिसने शॉर्ट किया हुआ है, भाई ले लग गई लंका, ठीक है। जिसने बाय कर रखा है एकदम नीचे की तरफ दिखा देगा और फिर 15 मिनट बाद दोबारा ऊपर खुश देगा, उसकी भी लग जाएगी लंका, ठीक है। तो इस प्रकार के उससे बचने के लिए सीधी सी बात है, बैंक निफ्टी का 1,000 पॉइंट का लगभग 700 से 800 पॉइंट के आगे की कॉल, और उसके लगभग 700 800 पॉइंट नीचे की पुट, ये जोड़ा जब आपको पैसा दे दे, जिसके चांसेस है कि देगा ये, आप बुक करके निकल जाइए। आप नीचे जाने वाला है ऊपर जाने वाला है इस चीज में घुसिए ही मत। तो कल के लिए ये सबसे बढ़िया और बेस्ट ट्रेड लग रहा है मुझे, सिर्फ कल कल के लिए। अदरवाइज पोजिशनल बेसिस मार्केट मुझे कमजोर ही लग रहा है। इन एनी केस तेजी भी हो जाती है, इन एनी केस कुछ भी, तो वो थर्सडे तक रहेगी, फ्राइडे को मार्केट फिर से गिरना ही चालू हो जाएगा, ठीक है। इन एनी केस मार्केट कोई तेजी भी करता है तो वो थर्सडे तक ही रहनी चाहिए, और उसके बाद मार्केट टकाटक नीचे ही गिरना चाहिए। और कल से ही गिरना ठुकना चालू हो जाए तो भाई ठुक ही जाएगा फिर, क्योंकि ठुकना इसको है, ठीक है। इसको इस प्रकार का कुछ नीचे की तरफ बनाना है, इसको रिटेस्ट यहाँ पे करने के लिए वो हम देखेंगे किस प्रकार से। अभी हमारे पास जो लेवल है वो है 24,530, बस इसके ऊपर क्लोजिंग आएगी तो हम एक बार को मानेंगे कि अभी भी कुछ बाकी है ऊपर, ठीक है। इस लेवल के नीचे रहेगा तो भाई नीचे ही रहेगा। अब 25,000 भी स्क्रीन पे आ जाए, कुछ भी आ जाए, फिर भी मार्केट को एक बार नीचे 23,600 23,700 की तरफ आना चाहिए। टेक्निकल के बेस पे भी, चार्ट पैटर्न के बेस पे भी, एंड ये चीजें हर कुछ बोल रहे हैं। अगर लोग जनता को और घुसाना है इनको, तो ये अगले ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे ये 3 दिन ऊपर नीचे कर सकते हैं। शुक्रवार से मार्केट फिर ठुकना चालू हो जाएगा, जैसा कि मुझे दिख रहा है, लग रहा है, ठीक है।
बाकी कल का दिन है, कल का दिन किस प्रकार से आप सेफ रह के ट्रेड कर सकते हैं मैंने वो बता दिया। हाथ मत जलाइएगा, हैवी पोजीशन में मत करिएगा। वो कॉल वाले का भी एसएल खा लेगा, पुट वाले का भी एसएल खा लेगा। ठीक है, तो उस चीज को अवॉइड करिएगा, है ना। चलिए, थैंक यू वेरी मच।